संगम की रेती पर एक बार फिर आस्था की गूंज सुनाई पड़ रही है। पौष पूर्णिमा स्नान के बाद 44 दिनों का ये महापर्व शुरू हो गया है। त्रिवेणी में स्नान को लेकर श्रद्धालु भारी संख्या में महाकुंभ के बाद अब माघ मेले में उमड़ रहे हैं, लेकिन जो खूबसूरती इस पूरे मेला क्षेत्र की है वो रात के समय तो दमकती नजर आती है। पहले आप तस्वीरें यहाँ की जो लाइट्स हैं उनकी देखिए और देखिए कि त्रिवेणी के उस पार किस तरीके से तमाम जो तंबू हैं वो लगा दिए गए हैं। ये प्रतीकात्मक तौर पर सनातन की आस्था का वो प्रमाण है जो हर साल पावन त्रिवेणी के पास इकट्ठा होते हैं। और चाहे बात पौष पूर्णिमा की हो, मौनी अमावस्या की हो या मकर संक्रांति की हो, भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। पौष पूर्णिमा पर तो 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पावन स्नान का सौभाग्य प्राप्त किया। लेकिन जो स्नान के दिन नहीं भी हैं, खास दिन नहीं भी हैं, पर क्योंकि ये महापर्व चल रहा है, रात के समय ठिठुरन के समय जब तापमान 6 से 7 डिग्री है, उसके बावजूद भी सनातन की आस्था का सैलाब इन तस्वीरों से बेहतर समझ पाना बेहद मुश्किल है। रात का समय, कड़कड़ाती हुई ठंड, और इस ठंड में ये महापर्व और ये स्नान, ये पावन स्नान संगम नोस पर हमारी मौजूदगी, और आप देखें यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु आपको दिखाई पड़ेंगे जो यहाँ पर स्नान का परम सुख प्राप्त कर रहे हैं। एक तरीके से हर साल माघ मेला आता है और उसको लेकर इस तरह की तस्वीरें आपको दिखाई पड़ती हैं जहां श्रद्धालु भारी संख्या में यहां पहुंचते हैं और संगम स्नान का लाभ लेते हैं। ठंड है उसके बावजूद भी, दादाजी ठंड बहुत है उसके बाद भी आप लोग यहाँ परम स्नान कर रहे हैं, सुख प्राप्त कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, और ठंड है, अच्छा है, और स्नान कर रहे हैं। पिताजी को करा रहे, भी हम आगे खुद करेंगे। कहाँ से आए आप लोग? मिर्जापुर से आए हुए। मिर्जापुर से आए हैं। ठंडी है बहुत और उसके बाद भी आप जो है त्रिवेणी में इस वक्त क्या करेंगे बेटा ना हमारे साल भर का एक त्यौहार है माघ मेले का, तो इसमें आना बहुत ही बेहद जरूरी है और धर्म के लिए तो आना ही पड़ेगा। धर्म के लिए आना पड़ेगा। हाँ। व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई परेशानी किसी कोई परेशानी नहीं है। कार हमारे वृद्ध थे पिताजी, बाहर तक चली आई और किसी प्रकार का कोई प्रशासन ने कुछ नहीं किया, एकदम अच्छे से व्यवस्थित। देखिए पुलिस कर्मी भी आपको यहाँ पर तैनात मिलेंगे जो नोस पर हैं और दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं। रात का समय एक तरह से ठंड हम भी यहाँ महसूस कर पा रहे हैं। और इतना ही नहीं, इनको दिखाना भी जरूरी है जो SDRF, NDRF या जो जल पुलिस के कर्मी हैं वो आप देखें नोस के पास उनकी नावें भी यहाँ पर तैनात रहती है, जिससे कि कोई अप्रिय घटना अगर घटित हो तो समय रहते ये बचाव कार्य में जुट जाएं और जो आस्था से लबरेज श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं उनकी जान पर ना बने और ये सभी जवान उन्हें बचा लें। तो इस तरह की तस्वीरें आपको संगम नोस के पास दिखती हैं और रात की छटा जो है वो और भी खूबसूरत नजर आती है। आप देखिए मैं जहां इस वक्त जा रहा हूं, ये किस तरीके से जो लाइट्स हैं मेरे पीछे आप देखेंगे, जब कैमरामैन संजय आपको दिखाएंगे, मेरे ऊपर से फ्रेम आप उठाएं अगर, तो जिस तरह की जो लाइट्स की व्यवस्था यहाँ की गई है रात के वक्त, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम कहीं और ही आ गए हैं। ये जो रेती के पास का माहौल माघ मेले में होता है, श्रद्धा तो अपनी जगह है ही है, लेकिन फिलहाल यहाँ की जो व्यवस्था है उससे श्रद्धालु खुश नजर आते हैं और पावन डुबकी लगाने त्रिवेणी के पास भारी संख्या में उमड़ रहे हैं। और भी क्या तस्वीरें सूर्य ढलने के बाद यहाँ की प्रतीत होती हैं वो भी आपको हम दिखाएंगे, चलिए हमारे साथ। माघ मेले में आस्था माघ मेले में आस्था सराबोर है और उसे लेकर तैयारियां भी तेज हैं, लेकिन कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसको लेकर लगातार जो पुलिसकर्मी हैं, फिर चाहे महिला पुलिसकर्मी हो या पुरुष पुलिसकर्मी हो, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। और संगम नोस के पास खासकर इनकी तैनाती बड़ी संख्या में की गई है। सुबह शाम 2 बार लगभग इनकी ब्रीफिंग होती है
कि किस तरीके से दिन भर की कार्य प्रणाली रहती है। मकर संक्रांति विशेष स्नान होने वाला है, जिसके चलते इनकी ब्रीफिंग इस वक्त यहाँ की जा रही है। एसीपी संगम इस वक्त हमारे साथ हैं रजनीश जी। रजनीश जी, किस तरीके से आप लोग इनकी ब्रीफिंग कर रहे हैं? बड़ा स्नान करीब आ रहा है, उसको लेकर तैयारियां आप लोगों की संगम नोज के आसपास क्या हैं? देखिए, प्रमुख स्नान की जो तिथियां हैं वो बिल्कुल वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, और हम लोग उसके लिए जो पॉइंट टू पॉइंट ब्रीफिंग कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे पीछे हमारे साथ फोर्स लगी हुई है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट ब्रीफिंग चल रही है, जिसपे कि हर व्यक्ति को जो मौके का दायित्व है वो उससे भिज्ञ हो पूरी तरीके से। उच्च अधिकारियों के निर्देशन में यह कार्य लगातार कराया जा रहा है। आज शाम को दोपहर में सीपी महोदय द्वारा इसके बारे में विशेष दिशा निर्देश दिए गए थे। उसके अनुपालन के क्रम में हम लोग सभी पॉइंट पर लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियां बता रहे हैं, और जो भी उनके सुझाव हैं या कोई तकनीकी समस्याएं या कोई चैलेंजेस हैं उसको जानते हुए उसका निदान करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली बार जल क्षेत्र की जिम्मेदारी आपकी थी, मुझे याद है, महाकुंभ था। पिछले बार से अभी का एक्सपीरियंस तो मुझे बताइएगा एक पुलिसकर्मी के तौर पर। दूसरा, कितने चैलेंजेस इस बार हैं? एक्चुअली जो लास्ट टाइम हम लोगों ने किया, जाहिर सी बात है, आप जानते हैं वो महाकुंभ का महा उत्सव था, तो उसका जो प्रोपोर्शन था वो बहुत ही ह्यूज था, बहुत ही ह्यूज स्केल पर था। इस बार उसकी तुलना में हम थोड़ा सा माइल्ड वो कर देख रहे हैं। फिर भी हम लोग तैयार हैं किसी भी अप्रत्याशित भीड़ के लिए। जो भी ऐसी भीड़ आती है, अगर हमें हमारी संख्या की जो उम्मीद है उससे कहीं ज्यादा आती है, उसके लिए भी हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। चैलेंजेस क्या है, मैं समझता हूँ हम सभी जो है, चूंकि अभी रिसेंटली हमने एक बड़ा कार्यक्रम कराया हुआ है, तो उससे हमें कुछ बेनिफिट मिल रहे हैं। कुछ इनपुट्स ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने लगातार उस पर काम किया है, और उम्मीद करते हैं कि उससे भी बेहतर और अच्छा प्रबंधन आपको देखने को मिले। छोटा सा सवाल आपसे ये है कि पब्लिक का सवाल है कि लोग कई बार होता है पुलिस रोक रही है, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस निभा रही है अपनी। उनके लिए क्या हिदायत है आपकी? जो आम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, गाड़ी कहाँ तक ला सकते हैं, कहाँ वो पैदल आए, क्या करें? देखिए, सभी जगह पर साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, पॉइंट्स पर डिटेल्स मेंशन्ड है, हर चौराहे पर हमारे पुलिसकर्मी मौजूद हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे तो आपको गाइड जरूर करेंगे कि वो किस दिशा में आपको जाना है, कौन सी पार्किंग का इस्तेमाल करना है। मेरा विनम्र अनुरोध है सभी श्रद्धालुओं से कि जो पुलिस के और जो प्रशासन के दिशा निर्देश हैं उनका पालन करते हुए, उनको सुनते हुए, समझते हुए इस स्नान का उत्सव का स्वागत है, उनका आनंद उठाएं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपने सुना रजनीश, जो यहाँ पर पूरा जिम्मेदारी इनको दी हुई है संगम क्षेत्र की, और ये पूरी पलटन जो इस वक्त तैयार है। कुल मिलाकर तैयारियां इस तरह से की गई हैं जिससे कि किसी की कोई अप्रिय घटना ना हो और माघ मेला शुद्ध तरीके से पूर्ण हो। ठिठुरन से भी नहीं ठिठक रहे कदम, लाखों की संख्या में संगम में स्नान के लिए श्रद्धालुओं का महामंथन और महासंगम। प्रयागराज में माघ मेला लग चुका है, पहला स्नान पूर्ण हो चुका है, बारी मकर संक्रांति के स्नान की है। लेकिन हम आपको इस वक्त ऊंचाई पर यानी कि टॉप व्यू पर लेकर आए हैं, जिससे हम आपको यहाँ की खूबसूरती कैमरे के जरिए बयां कर सकें। तस्वीरें रेती की, तस्वीरें त्रिवेणी की, तस्वीरें संगम नोस की, और सामने बहती पतित पावनी मां गंगा का वो जल, जिसमें जिस तरीके से जो लाइट्स हैं उनका प्रतिबिंब देखने को मिल रहा है, और सामने बसी वो पूरी टेंट सिटी जो 44 दिन के इस महापर्व में सनातन की आस्था का प्रमुख केंद्र रहेगी, उसको भी देखिए और महसूस कीजिए। ऐसा लगता है महाकुंभ ही दोबारा दस्तक दे रहा हो। ये तस्वीरें केवल लाइट्स की नहीं बल्कि संगम रेती की हैं। इसके अलावा जो मुख्य संगम नोस का क्षेत्र है वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। सामने एम्बुलेंसेस मिलेंगी, कपड़े बदलने के लिए अलग स्थान आपको मिलेंगे, जगह जगह पुलिस की जो पलटन है वो आपको खड़ी मिलेगी, पुलिस की गाड़ियां खड़ी मिलेंगी, आरती होती दिखाई पड़ेगी। तो खाने पीने के भी इंतजामात जगह जगह पर आपको मिलेंगे। यहाँ आकर आप भूखे नहीं रहेंगे, क्योंकि मेला आए और भंडारे का प्रसाद नहीं चखा तो क्या मेला है। तो इस तरह की तस्वीरें आपको संगम से देखने को मिलती हैं, जहां पर भव्यतम माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। सबसे प्रमुख स्नानों में से एक मौनी अमावस्या, मकर संक्रांति, इसी को इन दो स्नानों का इंतजार है। माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद जो कल्पवासी हैं वो वापसी करेंगे, जबकि अन्य साधु संत अभी फिलहाल यहीं रहकर सनातन के ध्वज को और मजबूती के साथ यहाँ मजबूत रखेंगे। तमाम संत चर्चाओं में हैं, महंत चर्चाओं में हैं, क्यों ना हो। बात प्रयाग की है,
बात माघ की है। कैमरामैन संजय और सहयोगी पंकज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।